नेशन बिल्डिंग न्यूज़ नेटवर्क अमेरिका से खुश आमदीद मेरे दोस्त हो। जिस तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का नाम रख कर जो है ना वो शर्मिंदगी का इज़हार कर रहे होंगे, इसी तरह मैं भी नेशन बिल्डिंग जो है जिसको कहते हैं कि कौम की जो है ना तामीर, और इसमें भी मैं समझता हूँ कि आई एम फीलिंग नॉट कंफर्टेबल। किस लिए कि वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। उसके बाद मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, क्योंकि मैं तकरीबन काफ़ी वक्फे के साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और उसके लिए मेरी जो मोटिव है वो यही है कि मैं अमेरिका से जितनी भी इनकी जो सोशल, रिलीजन और जितनी भी बिज़नेस एंड कैरियर एंड एजुकेशन जो जितनी भी कंपैरिजन है वो आपके साथ शेयर करूं। और उसके बाद हम ये देखें कि हम और आप में एज ए पाकिस्तानी लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि देखें आज यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो जितनी भी साइंटिस्ट हैं या जितनी भी मिसाल के तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो इंसान काम कर रहा है उसमें स्ट्रिंग, क्वांटम और जो गॉड कोड का एक जो है ना ये इस पर भी काम हो रहा है कि ये जितनी भी यूनिवर्स है ये कैसे काम करती है, और इंसान उसकी तलाश में है कि वो कोड और उसका जो है ना वो एक एसओपी मिल जाए। तो हम अगर देखें कि मुसलमान और उसमें ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल हैं, कुरान मजीद पढ़ें, हदीस मुबारका, फिर अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी अगर ज़िंदगी देखें तो उसमें आप और हमें एक सबक मिलेगा कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इंसान को खलीफतुल अर्द यानी अपना नायब बनाया है, तो इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना ला मकान है वो, लेकिन उसका जो अर्श है ही इज़ इस्तवा इन द अर्श। और उसमें यह है कि एज ए नायब हम ये बिलीव करते हैं कि हम अगर उस मर्तबे पर हूँ तो हम भी अल्लाह ताला से जब भी चाहें जो है ना उससे बात कर सकते हैं, जब भी चाहें जो है ना अल्लाह ताला के पास यानी एज ए आप जिस तरह एक होता है कि भाई आप का बादशाह है, तो आप इस दुनिया में देखें कि अगर एक बादशाह के वज़ीर होंगे, मशीर होंगे और उसके जितने भी जो मतलकीन होंगे तो उनको तो ऑटोमेटिकली इजाज़त है कि दे कैन मीट यू नो इज़ ऑफिस एनी टाइम। तो इंसान को भी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, और लेकिन उसके लिए एक यानी पैरामीटर रखें। आप देखें कि एक जो निज़ाम है वो आपको नज़र आ रहा है कि सामने काम करता है, लेकिन एक निज़ाम वो है जो इंसान के बिहाइंड काम करता है। और मैं अमेरिका में, क्योंकि यहाँ क्रिसमस की जो अभी तैयारियाँ हैं एंड जो न्यू ईयर के लिए भी कुछ एक्टिविटी होती हैं, तो स्पेशल बहुत डिफरेंस है। मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ एंड हम देखें और हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि आज का इंसान ख्वाह वो मुसलमान नहीं भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियतें दी हैं कि अगर वो एक कोशिश करता है। देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट 5 ईयर में तो ये है कि इंसान जो है ना वो मार्स पर जो है ना कॉलोनी बनाने की जो है ना वो तिगो दो में लगा हुआ है, और उसमें यह है कि कामयाब भी हो गए। लेकिन ये है कि मुसलमान एज ए हमारे लिए क्या सबक है कि व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम दीज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। और हम ये है ना कि ये देखें कि हमारे जिसमें अल्लाह ताला के एक नायब ज़ाहिर है, अगर आप मुसलमान हैं और आप बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये सारा इल्म और सलाहियत दी है और ये सारा ताल्लुक़ और वास्ता रखा है, लेकिन उसके लिए उसने एक
सिस्टम रखा है, और वो सिस्टम क्या है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी वीडियो कि आप सबके साथ शेयर करें, और सबके साथ जो है ना आप जो है ना ख़ुद भी उसको जिसको कहते हैं सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी मेरी वीडियो मिले। और उसके बाद कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें, ताकि आपको वो इल्म मिले, वो जो है ना मालूमात मिले कि जो किताबों में नहीं होती हैं। जो इंसान देखें, अल्लाह ताला का कहते हैं कि जो इंसान का दिल है ना, तो वो अल्लाह ताला का अर्श जो है ना वो उसको तसव्वुर किया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो इंसान को जो सारी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला के इल्म में, या जो बिहाइंड जितनी भी चीज़ें चलती हैं, तो वो उस इंसान के जो है ना वो दिल के ज़रिए जो है ना वो अल्लाह ताला के जो चीज़ें हैं ना इल्म की सूरत में या इंसान की जो सलाहियत की सूरत में वो आती है। तो अब इसमें यह है कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं, मैं कोशिश यही करता होता हूँ कि मैं आपके साथ यानी जर्नल टॉक शेयर ना करूँ, बल्कि वो चीज़ें शेयर करूँ जिससे वाक़तन ज़िंदगी में आप और हम सोचने की जो है ना कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि हमें जो सलाहियतें दी हैं अगर उसका हम सही इस्तेमाल करें तो हम ज़िंदगी में एक्चुअली ये है कामयाब भी हो सकते हैं, और ज़िंदगी की डायरेक्शन भी तय कर सकते हैं। और ज़िंदगी में जितनी भी जो निशेब व फराज आते हैं, इसमें भी ओहदा बरा हो सकते हैं, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी जो सलाहियत में प्रॉब्लम जब भी आती हैं, कि जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम मुसलमान होकर जो है ना वो गैर मुस्लिमों से ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, और उनकी जितने भी तरीक़ेकार हैं उससे ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, लेकिन ये देखते नहीं हैं कि ये असल में तरीक़ेकार तो मुसलमानों के ही थे। और जो सारे प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिमों ने अडॉप्ट किए हुए हैं, तो वो हमारे जो इस्लाम ने ही हमें बताए हुए हैं। देखें, अगर मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ये सारे वन बाय वन शेयर करूँगा, इक्वलिटी, सच बोलना और काम करना, ऑनेस्टी, किसी के बारे में जो है ना कोई ग़ीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना, और सारे मामलात जो है ना वो ऑनेस्टी के साथ अपने भाइयों के साथ शेयर करना, ये क्या इस्लाम में नहीं है? या क्या हमें और आपको नहीं पता है? लेकिन हमारे मुसलमान कंट्रीज़ में या हमारे इस्लाम में मुसलमान माशरों में नहीं है और इन माशरों में। तो सिर्फ यानी डिफरेंस यही है कि वही इस्लामी जितने भी प्रिंसिपल हैं, इन लोगों ने प्रैक्टिकली अपने माशरों में जो है ना वो जिसको कहते हैं कि वो इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये जो है ना अपने माशरे में ये इनके ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जी ये जो है ना वो नॉन मुस्लिम समझकर हम ये सोचते हैं कि नहीं जी हम तो ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे इस्लामी अक़दार हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें तो इस्लाम ने हमें बताई हुई हैं, लेकिन हमारे माशरों में नहीं है। दूसरा मेरे दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये बात याद रखना है कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन उस ज़ात बारी ताला के साथ उसका अगर तल्लक नहीं है, तो ये सारी तरक्की जो है ना वो यूज़लेस होती है। अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साइंसदान जिस तरह स्टीवन हॉकिंग या जितने भी मिसाल के तौर पर जो बड़े बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने बहुत बड़ी तरक्की की है, एक ह्यूमन जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खिदमत की है। लेकिन ये है कि वो यानी इस इस्लाम की यानी अल्लाह ताला की वादानियत या अल्लाह ताला की जो कुदरत और ताकत, उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जान सके। अब इसमें हमने ये भी देखना है कि उसकी क्या वजूहत हैं, और आज का जितना भी जिस तरह करे कि नॉन मुस्लिम माशरा वो ज़्यादा जो है ना वो आगे हैं मुसलमानों से, तो उसकी भी एक वजूहत हैं, वही इस्लामी वजूहत हैं कि इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल हैं, काम करना, मेहनत करना, ऑनेस्टी करना,
सब के साथ यानी दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें इस्लाम ने बताई हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली अपने माशरों में करते नहीं हैं, इसलिए हम जो है ना वो ज़वाल का शिकार हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि जिसमें हमें और आपको जो है ना वो सबक मिले, और हम और आप ये सोचने की कोशिश करें कि अगर हम ये जो है ना कंपैरिजन और ये इनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इस्लाम ने ऑलरेडी हमें बताई हैं, इसको अगर हम अपने माशरों में अगर हम जो है ना इम्प्लीमेंट करें, तो इसमें हम भी बेहतर जो है ना हमारा माशरा बना सकते हैं। फिर हमारी जो इक्वलिटी, इंसानियत, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतर तरीके से, मिसाल के तौर पर हमारे माशरे जो है ना परवान चढ़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं है, वजह यह है इक्वलिटी नहीं है। यानी हमारे माशरों में सबसे जो नेगेटिव चीज़ वो ये है कि क्लासेस बन गई हैं। अब क्लासेस की दौड़ में जो है ना इंसान, मुसलमान स्पेशली, वो तबाह हो रहे हैं, मुसलमान माशरे तबाह हो रहे हैं। अब आप देखें कि हमारे जो अगर शादी के देखें जो रवायत हैं वो टोटल गैर इस्लामी हैं। अच्छा, हमारी अमारात के जिसमें घरों की, उसके बाद हमारी मिसाल के दौलत की जो तकसीम है, उसमें भी कितनी गैर इस्लामी चीज़ें। तो इस वजह से भी हमारा माशरे ज़वाल का शिकार है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, जितने भी हमारे यानी इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वली जो है ना वेल्थ अमॉन्ग सोसाइटीज़, तो इसमें भी हमारे जितने भी मुसलमान मुल्क हैं या जो हम मुसलमान हैं, तो उसमें भी बहुत जो है ना इन इक्वलिटी है, जिस वजह से हम जो है ना ज़वाल का शिकार हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि अमेरिका से मैं आपको जितनी भी इनकी जो बिज़नेस, इनके जितने भी जो सिस्टम है, उसके बाद जो कैरियर के लिए मिसाल का अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, और उसके बाद एजुकेशन, और उसके बाद इनकी जो सोशल लाइफ है, और जो जितनी भी ये चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ कंपैरिजन करूँ, और जिसमें आप और हम जो है ना वो सारी बातें जो ऑलरेडी अगर हम डीपली देखें तो इस्लाम की वो सारी बातें जो हमारे माशरे में होनी चाहिए थे, वो इन लोगों ने अडॉप्ट की हुई हैं। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इम्प्रेस तो ज़ाहिर है इन माशरों से ही हैं, लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि ये सारी जो माशरे बने तो वो सारी इस्लामी इक़दार लेकर बने हुए हैं, और वो सारी चीज़ें जो इस्लाम ने हमने ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो वो जो है ना ये लोग इसको अमल करके तो एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें, इधर क्रिसमस की भी तैयारियां हैं, मैं इधर उधर सारे देखता हूँ कि कितनी बड़ी जो है ना वो तैयारी, और उसके बाद न्यू ईयर, यो सो मैनी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन मैं अगर इस्लामी जो है ना लिहाज से अगर सोचूं, तो मैं कहता हूँ कि अगर जितनी भी तरक्की और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अगर आ जाए, लेकिन इंसान का अगर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ना हो, तो वो सबसे बड़ा यानी ख़सारे में है, और सबसे बड़ा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नाकामयाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये सारी किताब और जो नबी, अम्बिया, अल्लाह ताला के नेक बंदे और जो भी सालेहीन हैं, उनके ज़रिए ये बताया है कि इंसान की असल कामयाबी ये है कि वो अगर जो है ना मुतवसत, यानी ये है कि दुनिया में भी अपना हक लेने की कोशिश करे, माशरों के लिए काम करे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। और उसके साथ अपने आप को भी दुरुस्त करने की कोशिश करे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें यानी जितने भी हम ख्वाहिश करते हैं, तो वो इजीली जो है ना अवेलेबल हो सकती हैं। अब उसको दुरुस्त करना है। अब दुरुस्त करने के लिए जो अगर हम आप देखें मुसलमान माशरों का अगर कंपैरिजन करें, तो हम लोग सिर्फ ज़ाती जो है ना यानी कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं, ज़ाती ज़िंदगी के लिए। और ये सबसे ज़्यादा सब हमारी दौड़ लगी रहती है कि हम जो है ना अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जो है ना क्या क्या करें, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए हमने, और ताकि किसी से हमें बात ना करना पड़े, किसी के साथ जो है ना जिस शेयर ना करना पड़े। तो ये भी गैर इस्लामी सोच है। इस्लाम में जब माशरों के लिए
कौमें काम करती हैं, मुसलमान काम करता है, तो ये चीज़ें सबको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, तकसीम हो जाती हैं। लेकिन हमें ये खौफ रहता है कि हमारे पास ये नहीं होगा तो हम इस तरह, क्योंकि हमारे जो मुसलमान माशरे हैं और इस्लामी माशरों में क्लास का जो फैक्टर है वो तबाही का बायस है। उसके बाद इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ, ये भी तबाही का बायस है। उसके बाद सबसे जितना भी, अगर हम आप हमारे माशरों को देखें तो उसमें जितना भी जिसको कहते हैं कि ऑनेस्टी नहीं है, सच नहीं है, यानी मुनाफकत है, झूठ है, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, और यहाँ तक हो चुका है कि लोगों के जनाजों में भी पर्सनल इंटरेस्ट देखकर अपनी जेंडरी और क्लास देकर जाते हैं। तो ये भी इस्लाम के टोटली अगेंस्ट हैं। अगर हम जो है ना अपने माशरों को दुरुस्त नहीं करते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं कि हम जो है ना ये मसाइल का शिकार हैं, और फिर हमें मजबूरन जो है ना मगरबी माशरों की या वो माशरे जो हमसे बेहतर हो गए हैं वो इस्लामी प्रिंसिपल को अडाप्ट करके, तो फिर हम उनकी मिसालें देने पर मजबूर होते हैं। मैं कोशिश करूँगा मेरे दोस्तों कि वो सारा कंपेरिजन दूँ जिसमें हम जो है ना हमारे माशरों के लिए सबक मिले, आप और हमारे लिए भी इम्प्रूवमेंट का जो है ना इसमें अनसर हो, जिसमें आप और हम ये सारी चीज़ें जो है ना अडाप्ट करके हम एक जो है ना कहते हैं कि इनसे भी ज़्यादा कामयाब, क्योंकि असल में ये तो मादी ज़िंदगी है। अगर कोई भी आपने ये माशरे देखे होंगे आगे जा रहे हैं बहुत ही इनोवेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये तो यहीं तक इंसानियत के लिए रह जाता है ना। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले, हमें बिलीव है कि ये सारी लाइफ की जो बिगनिंग है ये नेक्स्ट लाइफ के लिए अल्लाह ताला ने एक पैटर्न बनाया है, और उस पैटर्न को अगर हम समझ लें तो जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं तो ये इस लाइफ के लिए नहीं है, नेक्स्ट लाइफ के लिए। अब जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम मानते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, हम में ये भी है कि वो कुन फ़यकून का मालिक है, वो है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का मालिक है। वो ये सारी चीज़ें बग़ैर किसी मटेरियल के वो एक सेकंड में जो है ना वो हमें दे सकता है, और यही हमारा बिलीव है। और यही चीज़ें अल्लाह ताला चाहता है कि वो आप देखें कि ये इंसान ये अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें देखता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें वो हम खुद यानी ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए पैदा होती जाती हैं। और आप देखें कि अभी विंटर है, आज से मैं 3-4 महीने पहले तो हर तरफ से ग्रीनरी एंड एवरीथिंग यूनाइटेड स्टेट में जो है ना अब लगता था कैसे ज़बरदस्त जो है ना खेत हैं, हर चीज़ सब्ज़ सरजा सब्ज़ा, यानी हर किस्म की जो है ना वो सब्ज़ियाँ, हर किस्म की जितनी भी एग्रीकल्चर आइटम जो है ना वो हर तरफ से आपको फैले हुए नज़र आते। लेकिन अगर अब आप देखें तो बिल्कुल हर चीज़ जो है ना वो जिसको सूख कर ख़त्म हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो विंटर के बाद फिर अचानक जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना पूरी दुनिया में जितना भी जहाँ पे जो है ना समर का बिगनिंग होगा तो उसमें यह है कि ये सारी चीज़ें दोबारा, तो ये भी अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए, तो ये सबक भी है हमारे लिए और लर्निंग भी है जिसमें हम गौर नहीं करते हैं। असल में हमारी जितनी भी कोशिश हो गई है वो ये है कि अपनी ज़ाती यानी जिसको कहते हैं रूहानी ज़िंदगी और वो जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ वाले के लिए कोशिश नहीं कर रहे, टोटली हमारी मादी कोशिश हो गई है। अब मादी कोशिश में ये हिकमत कभी आप नहीं हासिल कर सकते हैं जब तक आप ये कोशिश न करें कि हमारे असल में मकसद और हमारे खलीफातुल अर्द की ज़िम्मेदारियाँ क्या है और हमारी जो चूंटियों की तरह हमारी थिंकिंग है। तो हम तो अल्लाह ताला ने वो ऐसे पर दिए हैं कि कहते हैं कि जो सबसे फास्ट है इंसान की जो इस दौर में वो स्पीड लाइट की है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि जो जब महराज हुई थी तो ये जो उनके पास सवारी आई थी तो उन्होंने कहा था, फरमाया था कि ये जो बुराक है यानी एक जिस जहाँ तक नज़र पाती है यानी नज़र उसकी पे वहाँ तक उसका कदम। तो आप देखेंगे सूरज जो है ना 3 लाख किलोमीटर स्पीड की सबसे तेज़ लाइट है। अब आप देखेंगे जो यहाँ से सूरज 93 मिलियन माइल यानी सूरज, उसके बाद वो गैलेक्सी अगर आप बाज़ दफ़ा निक आई से देखें
तो जो छोटे छोटे स्टार नज़र आते हैं ये सूरज से भी बिलियन लाइट ईयर जो है ना वो अवे हैं, लेकिन हमें नज़र आते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हदीस के मुताबिक जो नज़र आने वाला कि जो बिलियन ऑफ लाइट ईयर एक सेकंड की रफ्तार है वो बुराक की रफ्तार थी। और ये इंसान बिलीव करता है कि पल भर में जो है ना अल्लाह के नेक बंदे हैं ना तो वो जो अर्श को देख सकते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सही अहादीस हैं कि बाज़ आप आगे बढ़े और फिर पीछे हटे। तो नमाज के बाद सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लम हमने ये अनयूजुअल एक्टिविटी की, आप आगे बढ़े फिर जो है ना आप पीछे हटे, तो आपने फरमाया जन्नत मेरे आगे तो उसमें फैलते तो मैं चाह रहा था कि तोड़ूं, और फिर मुझे जो है ना साथ में जहन्नम भी दिखाएगी तो मैं पीछे उसकी जो है ईद की वजह से। तो ये देखें यानी अगर आप देखें कि ये भी तो है ना हमारे रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और इंसान को ताकत के जो है ना वो ये चीज़ें उसके लिए कोई फासले, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी सलाहियत वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ने दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारी सारी कोशिश मादी यानी असबाब के लिए और ज़ाती कोशिश के लिए, इसलिए हम ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। और ये चीज़ों को जिसको कहते हैं कि यहाँ यही हमें सबक मिलता है कि जब तक आप अपनी असल सलाहियतों का जो है ना वो के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं भी ये सोचता रहता हूँ कि देखें इस्लाम की कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है। अगर हम भी किसी ईसाई या किसी यहूदी के घर पैदा होते थे कि माज़अल्लाह शायद हमें भी इस्लाम जो है ना वो नसीब ना होता। तो ये देखें अल्लाह की कितनी बड़ी करम नवाजी है कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए, लेकिन हमारी ज़िंदगी मिज़रेबल लाइफ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हम जितने भी प्रिंसिपल ऑफ जो लाइफ है जिसमें प्रैक्टिकली हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अनफॉर्चुनेटली हम जो मुसलमान हैं सिर्फ कलमा पढ़कर हम बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग हैज़ बीन डन और हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है। तो हम उल्टा अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान के लिए भेजा था, हम अल्लाह ताला का इम्तिहान लेने के लिए बैठ गए। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है जिसको हम समझ नहीं रहे। और उसके बाद हम जो है ना इम्प्रेस हो रहे हैं मगरबी या जितने भी जो एडवांस माशरे इनकी साइंस टेक्नोलॉजी, इसलिए कि भाई हमने भी कोशिश करनी थी मुसलमानों की बेहतरी के लिए, हमने भी आगे बढ़ने के लिए जो इतने भी जनरेशन के लिए जो इस्लाम हुक्म देता है कि हर लम्हा आप लें मुसलमान माशरे को बेहतर के लिए और अपने इस्लामी भाइयों के बेहतरी के लिए काम करना है, तो हम उल्टा कर रहे हैं। तो किस तरह हम देखें हम आगे हमारा माशरा बढ़ सके। ये भी एक जो हमारे नेगेटिव माशरे की जो है ना वो और डाउनफॉल का एक ज़रिया है। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ मेरे दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि सिंगल वन बाय वन अब सब जो है ना आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। और ये भी आप सोचें कि थिंक बियॉन्ड द स्टार, क्योंकि मुसलमान की जो नज़र है ना वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है और उसका दिल अल्लाह का अर्श कहा गया है। तो कितनी बड़ी इंसान को अल्लाह ताला ने ताकत और मुसलमान को स्पेशली दी है। लेकिन हम समझने के बजाय हम ये जो है ना वो एक्सप्लोर करने के बजाय हम बिल्कुल मादी चीज़ों में जो है ना। और उसके बाद अगर किस तरह देखें, मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है कि हमारा टोटल जो है ना माशरा व झूठ फ्रॉड दो नंबरी और जो है ना एक दूसरे की लेग पुलिंग में हमारे टाइम हम वेस्ट करते हैं, काम को छोड़कर काम चोरी को और जो है ना अच्छाई को छोड़कर बुराई के पीछे हम जो है ना पड़े हुए हैं। हम अपने आप को जो है ना बेहतर करने, माशरों को बेहतर करने के बजाय दूसरों को जो है ना ब्लेम और गिराने के लिए टाइम ज़ाया करेंगे कि मेरे दोस्तों माशरा किस तरह ठीक होगा। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट वी आर नॉट progressing and our society is not progressing, and these are the basic reasons that we are going our downfall। जो हमारी सोसाइटी है वो और मुसलमान स्पेशली सोसाइटी हमारी बहुत डाउनफॉल है। तो उसके लिए भी आप और हमें
प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। मैं यही कहता हूँ कि मैं टोटली जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी एज ए इस्लामी और मुसलमान वाली ज़िम्मेदारी समझ कर आपके साथ शेयर करता हूँ। आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है तो आप दूसरों के लिए काम करें, नेकी के लिए काम करें, माशरों को बेहतर के लिए काम करें, ताकि आपको भी ज़िंदगी में बरक़ात हूँ और आप भी जो है ना अल्लाह ताला आपको हिकमत दे, ताकत दे, हिम्मत दे। इंसान कहते हैं कि जब ज़हन बनाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, और कोशिश करता है तो फिर वो अल्लाह ताला उसके लिए सारे रास्ते खोलता जाता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपना मकसद में कामयाब होता है। तो यही मेरा मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफ गॉड, अल्लाह ताला का निज़ाम समझने की कोशिश करेंगे, और एक्चुअली जो है ना हम अपने इम्तिहान में जो डाले गए उसके बजाय हम अल्लाह ताला का इम्तिहान लेने बैठ गए। इस वजह से भी जो है ना हमारे माशरे के ज़वाल का शिकार हैं। तो मैं सबसे कहता होता हूँ कि मेरी सब वीडियो देखा करें, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कहते हैं कि आप अपने आप को हमेशा जो है ना वो एडवाइस करते रहें, क्योंकि आपका कामयाबी, आपकी नाकामयाबी, आपका दुश्मन वो आपके अंदर ही बैठा है। अगर आप उसको नसीहत करते रहेंगे और उसको सही डायरेक्शन देते रहेंगे तो ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन कोशिश इंसान पर रखी है। लईसा यानी लईसा इंसान इल्ला मा सआ, यानी इंसान के लिए हरगिज़, लईसा का मतलब हरगिज़, यानी बहुत ताकीद करके कहा गया है कि इंसान के लिए कोई चीज़ नहीं है जब तक वो खुद यानी उसके लिए वो कोशिश नहीं करता है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, वो चेंज नहीं होता है, जिसमें कुरान मजीद में क्लियर है। उसके बाद जो है ना वो कौम के लिए भी ये है कि भाई अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत बदलता नहीं है जब तक वो अपनी हालत ख़ुद न बदले। भाई ये कुरान मजीद में है ये सारी चीज़ें। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी और उसके बाद उनकी जो इस्लाम का फैलाव, ये सारी चीज़ें भी हमें सबक देती हैं कि हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे न माशरे ठीक हो सकते हैं, हमारी न पर्सनली हम ठीक हो सकते हैं। और यही असल में वजूहात हैं जो आप उसमें सोचने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह मैं स्पेसिफ़िकली जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ अमेरिका से सारी चीज़ें शेयर करूँगा, ताकि आपको और उससे फ़ायदा हो और हमारे माशरे बेहतर हो सकें।